ओके तो बजिंग स्टॉक में आज जो पहला स्टॉक है वो है AIA इंजीनियरिंग का। कंपनी को ब्राज़ील में एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी घटी है जिससे इनके ग्राइंडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2.9% के आसपास आई है, ये ग्राइंडिंग मीडिया के ऊपर। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, इसलिए शायद 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। कैसा दिख रहा है ये रचित सर? AIA इंजीनियरिंग पहले बढ़िया चला, फिर टूट गया, अब सीमेंट स्टॉक वापस पिकअप कर रहे हैं। ये सीमेंट का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैन्युफैक्चरर है। क्या किया जाए? सर देखिए, अब इसमें ना आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से ये न्यूज आई है, इसने एक रिवर्सल देने की कोशिश करी, बट ये रिवर्सल क्या सक्सेसफुल होगा? नहीं, एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं होगा सर। अभी ये 3306 रुपए चल रहा है। मैं समझता हूँ 3410 3420 रुपए के आसपास, 3420 3410 के आसपास आपको वापस इसमें एक पेन आता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप मध्यम अवधि के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो करंट लेवल पे भी ले सकते हैं, और स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे तो 3206 में और ऐड कर सकते हैं। मगर अभी ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए। और फाइनली जब ये 3560 के ऊपर जाएगा, उसके बाद ये अपना ब्रेकआउट देता हुआ और बुलिश ट्रेंड में आता हुआ दिखेगा, जो कि इसको वापस 4000 से 4100 रुपए तक जाने का दमखम देने की कोशिश करेंगे। उन लेवल से ब्रेकआउट आएगा, लोअर लेवल से बाइंग जरूर कर सकते तो आपको एक राय AIA इंजीनियरिंग के संदर्भ में यहाँ पर आ भी चुकी है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आज न्यूज़ फ्लोज हैं या ट्रिगर हैं, ट्रिगर के दम पे मूवमेंट है। वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। कंपनी के Q1 के अपडेट के नंबर आए हैं, हालांकि नंबर्स थोड़े से ढीले हैं, इसलिए स्टॉक में भी 1.5-2% के आसपास ही गिरावट है। और ब्रोकरेज हाउस के नोट तो और ही अनोखे हैं। एक टारगेट आ रहा है 5,500 का, एक टारगेट आ रहा है 3,000 का। रचित सर, आप किस तरफ घूम रहे हो? सर देखिए, मैं एक्चुअली दोनों के साथ ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं अभी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट इसमें मूवमेंट आएगा। मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे जैसे आप फेस्टिव सीजन को अप्रोच करेंगे ना, और उसके नंबर्स भी आपके आने लग जाएंगे, तब इनकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छे से और नंबर्स पे आती हुई दिखेगी। फॉर द टाइम बीइंग मैं समझता हूँ अभी यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा। और यहीं का मेरा मतलब है 4500 से लेकर और 4100 तक ये स्क्यूड रेंज है, जिसमें ये टाइम स्पेंड अभी मुझे करता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे तो है पर्सनली, और मैं समझता हूं कि अब ये वापस एक अपसाइड बनाएगा, बट आप खरीदना अगर चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 4050 से 4100 रुपए की रेंज में दिखता है, वहां पे खरीदें। मध्यम अवधि के लिए होल्ड करना आपके लिए जरूरी होगा, और मध्यम अवधि के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको 4800 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपको एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर यहाँ एक राय दी गई है। आज 1-1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए जहाँ पर हलचल है, उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल, इस कंपनी ने NaCl का एक्विजिशन पूरा कर लिया है और 53% के आसपास। NaCl इंडस्ट्रीज जो कि ऑलरेडी 45% एक महीने में चल चुका है। अब क्या करना चाहिए? सर देखिए, कोरोमंडल जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता हुआ आपको दिख सकता है। मैं अभी इसमें जब तक ये प्रॉपरली आपका मेंटेन नहीं करता है 2300 रुपए के ऊपर, कंफर्ट नहीं आता है। और जो मैं कंफर्ट की आपको बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से ये टेक्निकल मूवमेंट कर रहा है, इससे आपको 1980 से 2000 रुपए तक की रेंज पे जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपने लोअर लेवल पोजीशन बना रखी है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हायर लेवल पोजीशन है तो थोड़ा सा अपना ब्रैकेट तैयार करें, लोअर लेवल पे आपको एवरेज करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ NaCl को भी देखना जरा, कोरोमंडल के साथ साथ। NSCL के शेयर को भी, NaCl। हाँ NACL के शेयर को भी आप देखें, 252 रुपए चल रहा है। और सर ये तो मतलब इट हैज ब्रोकन ऑल द रूफ्स। और जिस तरीके से अभी अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है, हो सकता है आपको एक बार 280 रुपए तक भी ये जाता हुआ दिखा दे। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर पोजीशन है तो ही इसमें इंटरेस्ट रखिएगा। अदरवाइज अभी इस पे करंट लेवल्स पे, क्योंकि वैसे भी बायर फ्रीज बना हुआ है, जब तक ये नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में आएगा ना, तब तक ये एग्जिट प्राइस के आसपास आ जाएगा, तो फ्रेश एंट्री के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। 105 रुपए के अराउंड। रचित सर, आप दिल्ली में मुझसे मिले थे, अगर आपको याद होगा तो। तब से लेके ये शेयर 252 आज पहुंच चुका है। एक बढ़िया तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है और ये शेयर में असल में टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है कोरोमंडल के खरीदने के बाद, जिसके बाद से लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज ये अपर सर्किट पे फिर से पहुंच गया है। तो हाल में इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और उसके बाद अब 280 तक जा सकता है। खैर,
इस शेयर के बाद अगर कुछ और शेयरों की बात है तो पीएनबी एक और ऐसा नाम है जहां पर आज न्यूज़ फ्लोज हैं और न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट है, इनके ग्लोबल बिजनेस के नंबर्स आए हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए रचित सर, क्योंकि मैं एक वो देख रहा था आंकड़े की जो इंडिया की टॉप 10 मिड कैप कंपनीज हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाली, उसमें 5 तो पीएसयू बैंक्स हैं लेकिन चलते नहीं हैं। सो अब क्या करें इसमें? सर देखिए, मैं तो आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि पीएनबी, और हमेशा आप देखिए 96 पे भी, 98 पे भी, उनसे लोअर लेवल्स पे भी मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इसको खरीद लीजिए। ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। ये जैसे ही चलना चालू होगा बहुत कंफर्टेबली आपको 168 से 182 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है मध्यम अवधि में। मैं बहुत बुलिश हूँ इस पर्टिकुलर काउंटर पे। आप इसमें एक एसआईपी मोड पे अगर चाहें, एक साथ मत खरीदिए, एसआईपी मोड पे खरीदते रहिए। ये एक बहुत अच्छे अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है, और जो मैंने आपको रेंज दी है वो भी बहुत नियर टर्म की दी है। मैं लॉन्ग टर्म में तो वापस इससे आप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मल्टीबैगर हो जाए। और सर एक और चीज बताता हूँ, 32 रुपीज पे ये काउंटर चल रहा था जब इसके रिजल्ट्स आए थे, और उसमें कासा कासा रेशियो में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम वी हैड स्टार्ट ऑफ कवरिंग द स्टॉक। 32 रुपीज से अब आप देखिए कहां तक ये होकर आए। मैं आपको बता रहा हूँ वापस वो मूवमेंट करेगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और एसआईपी मोड में इसको खरीदते रहिए। ओके, लास्टली आती है बारी ड्रीम फोक्स की। ड्रीम फोक्स सर 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। एक तरफ कंपनी की मैनेजमेंट ने आके बात बोली कि कई सारे बड़े ऑपरेटर इनको कामकाज करने में दिक्कत दे रहे हैं, जिसके बाद स्टॉक में गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। सो यहाँ क्या करें, ऑलरेडी ये लगातार बिकवाली दिखा रहा है। सर ये अभी आउट ऑफ वुड्स आता हुआ लग नहीं रहा है। मतलब वेरी फ्रैंकली देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वेरी बुलिश, बट अब जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेनी है। और एक छोटा सा काम और करना है इसमें। अगर आपने पेन देखा है, थोड़ा सा और पेन हो सकता है आपको देखने को मिले। 198 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर उस लेवल को ये ब्रीच करता है तो फिर ये डबल डिजिट में जाने की भी कोशिश कर सकता है। अभी ये आउट ऑफ द वुड्स नहीं आ रही है, थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।